नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजेस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना ये 7वें नंबर का वीडियो है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अपनी जो ये राजस्थान जीके सीरीज चल रही है जिसमें अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसमें अपन राजस्थान जीके से संबंधित यानी कि सभी प्रकार के राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला, संस्कृति और भूगोल, इन सभी से संबंधित अपन क्वेश्चन इस सीरीज में देख रहे हैं। चलिएगा दोस्तों, ये अपना 7वां वीडियो है और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले के वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। चलिएगा, इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नु रोशन की रचना की गई? ये एक ग्रंथ का नाम है, सत्यभामाजी नु रोशन की रचना की गई, यानी कि इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है दादू दयाल जी, दरियाव जी, मीराबाई, रामदास जी। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नु रोशन की रचना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मीराबाई। आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास जी, रहीम जी, दादू दयाल जी और प्रताप सिंह जी। ये ग्रंथ का नाम है कायाबेली। कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी, बबूल, नीम और बरगद। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेजड़ी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान करने वाले संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? संत पीपा जी, संत जाम्बो जी, संत जसनाथ जी, संत रामानंद जी। संत धन्ना जी जो है वो किसके शिष्य थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संत रामानंद जी। संत रामानंद जी किसके गुरु थे? तो संत रामानंद जी थे संत धन्ना जी के गुरु। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी गणना राजस्थान के प्रमुख पंच पीरों में नहीं की जाती हैं? मेहा जी, तेजा जी, हड़बू जी, पाबू जी। राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी गणना राजस्थान के प्रमुख पंच पीरों में नहीं की जाती है, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तेजा जी। तेजा जी की गणना दोस्तों राजस्थान के पंच पीरों में, जो पंच पीर है राजस्थान के पंच पीरों में तेजा जी का नाम नहीं आता है, बाकी मेहा जी का आता है, हड़बू जी का आता है और पाबू जी का आता है। इसके अलावा रामदेव जी का आता है। यानी कि कितने हो गए? मेहा जी, हड़बू जी, पाबू जी और रामदेव जी, और एक कौन हो जाएंगे? गोगा जी। ये राजस्थान के पंच पीर हैं, कौन कौन? मेहा जी, हड़बू जी, पाबू जी और रामदेव जी और गोगा जी। ये राजस्थान के पंच पीर हैं, लेकिन तेजा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। राजपूताने का वह संत जिसे आध्यात्मिक जीवन का जनक कहा जाता है? संत दादू, संत दन्ना, संत पीपा और मीराबाई। राजपूताने का वह संत जिसे आध्यात्मिक जीवन का जनक कहा जाता है, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत धन्ना जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मीराबाई का संबंध किस राजवंश से था जो सांगा के पुत्र भोजराज से विवाह उपरांत सिसोदिया वंशीय कहलाई? ऑप्शन है गुहिल, चौहान, राठौड़, देवड़ा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीराबाई का संबंध किस राजवंश से था जो सांगा के पुत्र भोजराज से विवाह उपरांत, क्या कह रहा है कि विवाह उपरांत यानी कि विवाह के बाद सिसोदिया वंशीय कहलाई। यानी कि मीराबाई जो है विवाह के पहले
क्या थी, कौन से वंश से संबंधित थी? क्वेश्चन में अपन को बताया जा रहा है कि विवाह के बाद वो कौन से वंश से हो गई? सिसोदिया हो गई। विवाह के बाद वो सिसोदिया हो गई और विवाह के पहले वो कौन से वंश से संबंधित थी? तो ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विवाह से पहले वो किस वंश से संबंधित थी? तो मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौड़। क्या नाम था उनका? नाम रतन सिंह राठौड़। तो क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई विवाह से पहले किस वंश से संबंधित थी? तो विवाह से पहले वो थी दोस्तों राठौड़ वंश से। अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राठौड़। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में लोक देवता तल्ली नाजी की मूर्ति है। इस प्रकृति प्रेमी लोक देवता की किस जिले में सर्वाधिक मान्यता है? नागौर, सीकर, झुंझुनू और जालौर। इस क्वेश्चन से अपने दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि पहला तो ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि तल्ली नाजी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, कौन से गांव में है? तो वो है दोस्तों पांचोटा गांव में। और पांचोटा गांव में भी अगर अपन से ये पूछ ले कि कौन से पहाड़ पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा पंचमुखी पहाड़ पर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लोक देवता तल्ली नाजी की किस जिले में सर्वाधिक मान्यता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जालौर। आगे बढ़ते हैं। सलेमाबाद में अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देवाचार्य, हरिव्यास देवाचार्य, मल्लीनाथ देवाचार्य, राम गोपाल विजयवर्गीय। सलेमाबाद में अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परशुराम देवाचार्य। आगे बढ़ते हैं। खोयतु वस्त्र संबंधित हैं मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से और सहरिया जनजाति से। खोयतु वस्त्र किससे संबंधित हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भील जनजाति से। आगे बढ़ते हैं। सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन है विधवा विवाह पर प्रतिबंध, पुनर्जन्म में विश्वास रखना, गोदना प्रथा का प्रचलन, मावलिया नृत्य का प्रचलन। सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, यानी कि सहरिया समाज से संबंधित सही कथन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्जन्म में विश्वास रखना, यह सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। ग्यारसी रेवाड़ी व छेला बाऊजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, डामोर, भील और मीणा। आपको बता दूं दोस्तों, ग्यारसी रेवाड़ी जो है ये डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। और जो छेला बाऊजी का मेला है, ये छेला बाऊजी का मेला दोस्तों पंचमहल गुजरात में भरता है। कहाँ पे? पंचमहल गुजरात में। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्यारसी रेवाड़ी व छेला बाऊजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डामोर। किस जनजाति से संबंधित है? डामोर जनजाति से। आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती हैं उसे कहते हैं गोपना, कोरुआ, टोपा और उपयुक्त सभी। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, गोपना, कोरुआ और टोपा। आगे बढ़ते हैं। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? कमर, नाक, पैर, अंगुली। सीधा सा क्वेश्चन है कि रमझोल को शरीर के कौन से अंग या कौन से भाग में पहना जाता है रमझोल आभूषण को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैर में। रमझोल आभूषण को कहां पे पहना जाता है दोस्तों? पैर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं क्योंकि वहां के लोगों में सजने संवरने का अधिक शौक था? आहड़, गणेश्वर, बेराट और कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है जिसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं। तिलका क्या है? एक आभूषण, पुरुषों का वस्त्र, महिलाओं का वस्त्र, एक कर का नाम। तिलका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महिलाओं का वस्त्र। तिलका क्या है दोस्तों? महिलाओं का वस्त्र। आगे बढ़ते हैं। बरी पड़ला कहलाता है
ऑप्शन ए है वर अथवा वधु पक्ष द्वारा ननिहाल पक्ष को निमंत्रण देना। ऑप्शन बी है वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना। और ऑप्शन सी है वर व वधु के पीठी चढ़ाना। और ऑप्शन डी है ननिहाल पक्ष द्वारा लाने वाले कपड़े व आभूषण। तो आपको सही बताना है कि बरी पड़ला क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना, वो क्या कहलाता है, बरी पड़ला। आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? गणगौर पर्व, दशहरा, दीपावली और पर्युषण। खेजड़ी या फिर आप ऐसा भी आ सकता है कि समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दशहरा। दशहरे के दिन खेजड़ी या समी वृक्ष की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। घरों के बाहर जम दिया, जिसे यम दिया भी बोल दिया जाता है, जम दिया किस पर्व पर जलाया जाता है? दीपावली, दशहरा, धनतेरस, शिवरात्रि। घरों के बाहर जम दिया या यम दिया किस पर्व पर जलाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनतेरस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसे राज्य का सबसे बड़ा वीर मेला कहते हैं, कहाँ आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसे राज्य का सबसे बड़ा वीर मेला कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोधपुर। और जोधपुर में भी ये दोस्तों मंडोर में आयोजित होता है। और ये कब आयोजित होता है? ये होता है दोस्तों जो श्रावण का अंतिम ये होता है, अंतिम सोमवार को यह मेला आयोजित होता है। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना ये 7वें नंबर का वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। इससे पहले 6 वीडियो चैनल पर अपलोड है और इसके साथ ये 7 वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जल्दी इसी के साथ दोस्तों अपन रीट प्री और मेंस फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए साइकोलॉजी की एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, जो दोस्तों जल्दी आपको उसके भी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।